प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल व सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मालदा में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को वर्चुअल रूप से रवाना भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें बलूरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का अपग्रेडेशन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत रेलगाड़ी रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। सीपीसीबी का दावा है कि AQI 402 है, जिसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। ग्रैब 3 के तहत मिट्टी से जुड़े सभी काम जैसे खुदाई, नींव डालना और सड़क निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि धूल से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। इसके अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर किए गए BS4 डीजल से चलने वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए 9 सूत्री कार्य योजना भी जारी की है। इसमें केंद्रीय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को मिलकर नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के कारण चारों तरफ अस्थिरता के हालात हो गए थे, जिससे भारत को अपने नागरिकों को वहां से तुरंत बाहर निकालने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी। अब ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक ईरान से लौटने लगे हैं। ईरान से लौटे नागरिकों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर देश वापस लौटने का संतोष झलक रहा था। उन्होंने सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। ईरान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों में ज्यादातर छात्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड मामले में उनका साथ नहीं देने वाले देशों पर टैरिफ थोपने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो देश ग्रीनलैंड के मामले में उनका साथ नहीं देंगे, उन पर मैं टैरिफ लगा सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने में इसका विरोध करने वालों के खिलाफ वो ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले उनका प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा चुका है और हाल ही में ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर भी कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अमेरिका की आक्रामक रणनीति से कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। कराकस में बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि मादुरो को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी झंडे, बैनर और मादुरो की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे और उपराष्ट्रपति कार्यालय के पास इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र, न्याय और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सड़कों पर आए हैं। जब तक मादुरो वापस नहीं आते, तब तक विरोध जारी रहेगा।